असम राज्य के सिक्किम इलाके में बादल फटने के बाद मची तबाही में गुम हुए बिजनौर के जवान का शव लगभग 3 महीने बाद बरामद हो गया है। सिक्किम में बादल फटने के दौरान सेना के जवानों का कैंप पानी से आई तबाही में पूरी तरह से बह गया था, जिसमें बिजनौर का जवान नितिन ढाका शहीद हो गया था। महीनों बाद नितिन ढाका का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बस्ती के लोगों ने अचानक आई तबाही के बाद आंखों से ओझल हुए बिजनौर के लाल को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जानकारी के मुताबिक लगभग 15 अक्टूबर को असम राज्य के सिक्किम इलाके में अचानक बादल फटने से तबाही आ गई थी। इस तबाही में लगभग 22 जवान शहीद हो गए थे, जबकि लगभग 98 लापता बताए गए थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। लापता लोगों में बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के गांव भवानीपुर निवासी नितिन ढाका भी शामिल था। नितिन ढाका के लापता होने की सूचना पर पूरे परिवार में कोहराम मच गया था। लगातार कई महीनों चले सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार शव बरामद हो गया। इसके बाद नितिन ढाका के शव को बिजनौर लाया गया, जहां जिला अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद पूरे विधि विधान के साथ नितिन ढाका के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भवानीपुर लाया गया, जहां पर उनको सलामी दी गई। नितिन ढाका का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और सभी लोगों ने नितिन ढाका का नम आंखों से अंतिम संस्कार किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बादल फटने के बाद सिक्किम में आई तबाही से सभी नदियों का अचानक जलस्तर बढ़ गया था, जिससे सभी झील जल धारण क्षमता से बाहर चली गई थी, जिसमें सेना का कैंप भी बह गया था। फिलहाल नितिन ढाका के पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि अचानक झील अपनी जल धारणा क्षमता से बहने लगी थी, जिसके बाद वहां तबाही हुई थी।